आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि हम तुम्हारे लिए क्या चाहते हैं। ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहे हैं रेहान। बस वो क्या है ना, आहिल ने जिद पकड़ ली है, इस वजह से वो बिना साइन किए हुए चला जाएगा, और कुछ नहीं। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेगम साहिबा। ये प्रॉपर्टी आपके लिए क्या अहमियत रखती है ये मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तो तुम जाओगे? बेगम साहिबा का हुक्म सर आंखों पर। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये मेरा आखिरी प्रोजेक्ट होगा। एक बार होटल कोहिनूर का प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इस कंपनी के साथ और इस घर के साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। मैं चाह रहा हूं इसी वक्त। रेहान, रेहान बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? देखो हमें थोड़ा सा वक्त दो, एक दो दिन में हम सब ठीक कर देंगे रेहान। आपको मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जो करना था आपने कर लिया और जो कहना था वो कह लिया। खुदा हाफिज। रेहान, हमने हमारे बेटे के दिल के टुकड़े किए सिर्फ एक कागज के टुकड़े के लिए। लेकिन तुम देखना रेहान, हम सब ठीक कर देंगे, सब। एक बार ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए, उसके बाद हम आहिल को ऐसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालेंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। और उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी हमारे बेटे की होगी, तुम्हारी होगी रेहान, सिर्फ तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी। आहिल, चलिए उठिए। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। आहिल देखिए, आप उठिए। Stop disturbing me. आहिल देखिए, कब खाना खाएंगे फिर कब दवा खाएंगे? You know, please सुबह सुबह मुझे उठाया मत करो, okay? डिस्टर्ब नहीं। चलिए उठिए जल्दी। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? Just let me sleep. प्रॉब्लम ये है कि आपके नहाने का वक्त है। उठिए, नहाइए, कुछ खाइए और फिर दवा खाएं। तो क्यों right? कहाँ जा रहे हैं? नहाने। ये देखिए, स्पंज बाथ देना है आपको। स्पंज बाथ? सनम, मेरे हाथों और मेरे अपर टॉर्सो में जख्म हुआ है, मेरे पैरों पर नहीं। I can walk और मैं नहा सकता हूँ, understand that? डॉक्टर ने कहा है कि आपके जख्मों पे बिल्कुल भी पानी नहीं लगना चाहिए, इसलिए आराम से बैठे। You know what? I don't need your help. तो ठीक है, मुझसे नहीं करवाना, कोई बात नहीं। लतीफ को बुलाओ। लतीफ? वो कर देगा ना, बुलाओ बुलाओ। हाय अल्लाह, लगता है हम गलत वक्त पर आ गए। आहिल बेटा, सनम, माना कि तुम और आहिल बाबा मियाँ बीवी हो, पर कम से कम दरवाजा तो बंद कर लेती, या फिर खुद पर इतना भी काबू ना रहा कि कुंडी लगा सको। चुप रहो लतीफ। हाय अल्लाह, मैं तो शर्म से मर जाऊंगी। आहिल बेटा, क्या तुम सचमुच में बिजी हो? हम बाद में आए? अरे नहीं अम्मी, वो मेरा पैर स्लिप कर गया। हाँ, वो मुझे स्पंज बाथ दे रही थी। पानी गिरा हुआ है नीचे। और एक्चुअली वो अच्छा कोई बात नहीं। वो हम तुम्हें ना बहुत बड़ी खुशखबरी देने आए थे। वो प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स तैयार हो गए हैं, बस तुम दोनों के साइन बाकी हैं। जैसे ही तुम दोनों साइन कर दोगे ना, उसके बाद तुम दोनों को ये मियाँ बीवी बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा।
ये निकाह पूरी जिंदगी का रिश्ता ना होकर सिर्फ 3 महीने का हो तो? ये लो रेशमा। अरे जुनैद, तुम्हारे तो एग्जाम हो रहे थे ना, अच्छे नंबर लेके आए हो या इस बार भी 0 मिला है? अच्छे नंबर आए हैं? ये अरे तुम्हारा तो कोई डांस कंपटीशन था ना, तुम डांस करने वाले थे, कैसा रहा? अच्छा रहा? प्राइज मिला? अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटे, कैसे हैं मैं आप? तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वैसे तुम्हारा चेक आने में कभी देरी नहीं होती। मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं जो उस जगह के बारे में कुछ करना चाहते हैं जहाँ से वो निकल के गए हैं। भले ही मेरी अम्मी मुझे यहाँ से लेके गई हो, पर कोई इस जगह को कैसे भूल सकता है? बचपन की यादें तो बचपन की यादें होती हैं। बेटे मुझे याद है जब तुम्हें ये पता चला था, तुम कितने हैरान हुए थे कि वो तुम्हारी अम्मी है। बस आज भी उतना ही हैरान हूं कि वो मेरी अम्मी है। मैं ये 1.5 लाख रुपए का चेक है। गणपति आने वाले हैं तो मैंने सोचा कि आप बच्चों के लिए कुछ खास करें। बेटा जितना मुझसे हो पाएगा मैं जरूर करूंगी। गणपति आ रहे हैं, तुम आओगे ना जरूर? मैं आना तो चाहता हूँ, पर काम के सिलसिले में थोड़ा फंसा हूँ। वो 100 किलोमीटर यहाँ से दूर हम एक 5 स्टार होटल बना रहे हैं और उसका सारा सुपरविजन मेरे ऊपर ही है। हर दिन लाखों के कैश में डीलिंग होती है और मैं अकेला ही हूँ संभालने के लिए। तो अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा। समझ सकती हूँ बेटे, मौका मिलेगा तो जरूर आना। जी जरूर। खुदा हाफिज। ये तो वही लड़का है जो कैफे में मुझे क्या सनम कह के बुला रहा था। अच्छा जी, बड़े लोग, बड़ी बातें, बड़ी गाड़ियां, 1.5 लाख का चंदा और लाखों की डीलिंग सुनहरी। और कितना इशारा चाहिए तुझे ये समझने के लिए कि ये है तेरा अगला बकरा? थैंक यू ओप्पा।